दोस्तों नमस्कार। मैं राहुल झा आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे हरिद्वार के बारे में। हरिद्वार भारत के उत्तराखंड राज्य का एक शहर है जो देश के उत्तरी भाग में स्थित है। यह हिंदू धर्म के 7 सबसे पवित्र स्थानों में से एक है और इसे एक प्रमुख तीर्थ स्थान माना जाता है। यह शहर गंगा नदी के तट पर स्थित है, जहां नदी हिमालय की तलहटी से निकलकर मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है। यहाँ हरिद्वार की कुछ प्रमुख विशेषताएं और आकर्षण हैं। गंगा नदी। हरिद्वार गंगा के किनारे घाटों, नदी की ओर जाने वाली सीढ़ियों के लिए जाना जाता है, जहाँ तीर्थयात्री पवित्र नदी में डुबकी लगाने के लिए इकट्ठा होते हैं। हल्की पौड़ी घाट पर शाम की गंगा आरती पूजा का एक अनुष्ठान एक प्रमुख आकर्षण है। हल्की पौड़ी, यह गंगा के तट पर एक प्रसिद्ध घाट है। माना जाता है कि यही वह स्थान है जहां भगवान विष्णु ने अपने पदचिन्ह छोड़े थे। यहाँ शाम की गंगा आरती एक मनमोहक आध्यात्मिक समारोह है जो बड़ी संख्या में आगंतुकों को आकर्षित करती है। मंदिर। हरिद्वार कई प्राचीन मंदिरों का घर है, जिनमें मनसा देवी मंदिर, चंडी देवी मंदिर और माया देवी मंदिर शामिल हैं। ये मंदिर महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल हैं और साल भर भक्तों द्वारा दौरा किया जाता है। कुंभ मेला। हरिद्वार उन 4 स्थानों में से एक है जहां कुंभ मेला, एक प्रमुख हिंदू त्योहार, बारी बारी से आयोजित किया जाता है। इस त्योहार के दौरान लाखों तीर्थयात्री और पर्यटक धार्मिक अनुष्ठानों और गतिविधियों में भाग लेने के लिए एकत्रित होते हैं। योग और आयुर्वेद। हरिद्वार को योग और आयुर्वेद के जुड़ाव के लिए भी जाना जाता है। कई आश्रम और योग केंद्र आध्यात्मिक साधकों और समग्र कल्याण में रुचि रखने वालों के लिए पाठ्यक्रम और कार्यक्रम पेश करते हैं। ऋषिकेश। हरिद्वार के नजदीक स्थित ऋषिकेश आध्यात्मिक साधकों और साहसिक उत्साही लोगों के लिए एक और लोकप्रिय गंतव्य है। यह अपने आश्रमों, गंगा नदी और 4 धाम यात्रा के शुरुआती बिंदु के रूप में जाना जाता है। सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व। हरिद्वार में एक समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत है जो इसे हिंदू धर्म के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाती है। यह एक ऐसा स्थान है जहां लोग आध्यात्मिक सांत्वना पाने, पैतृक संस्कार करने और विभिन्न धार्मिक समारोह में भाग लेने आते हैं। चाहे आपकी रुचि आध्यात्मिक गतिविधियों, सांस्कृतिक अनुभवों और क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता में हो, हरिद्वार आगंतुकों के लिए विविध प्रकार के आकर्षण प्रदान करती है। हरिद्वार कहाँ स्थित है और वहाँ कैसे जाएं? हरिद्वार भारत के उत्तरी भाग उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह हरिद्वार जिले में स्थित है और गंगा नदी के किनारे स्थित है। यह शहर सड़क, रेल और हवाई मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, जिससे देश के विभिन्न हिस्सों से यहाँ पहुँचा जा सकता है। यहाँ बताया गया है कि आप हरिद्वार कैसे पहुँच सकते हैं। हवाई मार्ग से। हरिद्वार का निकटतम हवाई अड्डा देहरादून में जोली ग्रांट हवाई अड्डा है, जो लगभग 35 किलोमीटर दूर है। हवाई अड्डे से आप हरिद्वार पहुंचने के लिए टैक्सी किराए पर ले सकते हैं या बस ले सकते हैं। ट्रेन से। हरिद्वार में एक अच्छी तरह से जुड़ा हुआ रेलवे स्टेशन है और यह उत्तरी भारत का एक प्रमुख रेलवे स्टेशन है। हरिद्वार से कई ट्रेनें चलती हैं जो इसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और अन्य शहरों से जोड़ती हैं। एक बार जब आप रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं तो आप शहर के भीतर अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए आसानी से टैक्सी, ऑटो रिक्शा या साइकिल रिक्शा पा सकते हैं। सड़क मार्ग से। हरिद्वार उत्तराखंड और पड़ोसी राज्यों के प्रमुख शहरों और कस्बों से सड़क मार्ग द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 हरिद्वार को दिल्ली से जोड़ता है, जिससे सड़क मार्ग द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। सरकारी और निजी दोनों तरह की बसें हरिद्वार से आती जाती हैं। आप आसपास के शहरों और कस्बों से नियमित बस सेवा पा सकते हैं। कार से। यदि आप परिवहन का अधिक निजी साधन पसंद करते हैं तो आप टैक्सी किराए पर ले सकते हैं या आसपास के शहरों से हरिद्वार तक ड्राइव कर सकते हैं। दिल्ली से हरिद्वार तक सड़क यात्रा में यातायात और मार्ग के आधार पर लगभग 5 से 6 घंटे लगते हैं। पवित्र स्नान या तीर्थ यात्रा द्वारा। कई तीर्थयात्री अपने धार्मिक यात्रा के हिस्से के रूप में विशेषकर कुंभ मेले के दौरान पैदल चलकर हरिद्वार जाना पसंद करते हैं। हरिद्वार गंगा के किनारे अन्य पवित्र स्थानों तक पहुंचने के लिए तीर्थयात्री अक्सर पैदल लंबी यात्रा करते हैं, जिन्हें यात्रा के रूप में जाना जाता है। आप अपनी यात्रा
की योजना बनाने से पहले वर्तमान परिवहन विकल्पों और शेड्यूल की जांच करना उचित है, क्योंकि उनमें परिवर्तन हो सकता है। हरिद्वार एक लोकप्रिय गंतव्य है, खास करके त्योहारों और आध्यात्मिक समारोहों के दौरान, इसलिए तदनुसार अपनी यात्रा की योजना बनाना एक अच्छा विचार है। हरिद्वार लोकप्रिय क्यों है? हरिद्वार कई कारणों से लोकप्रिय है और इसका महत्व इसके सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व से है। यहाँ कुछ प्रमुख कारण बताए गए हैं कि क्यों हरिद्वार एक लोकप्रिय गंतव्य है। आध्यात्मिक महत्व। हरिद्वार हिंदू धर्म के साथ सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि हरिद्वार में गंगा नदी में डुबकी लगाने से व्यक्ति अपने पापों से मुक्ति हो जाती है और मोक्ष यानी जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त करने में मदद करता है। यह शहर एक प्रमुख तीर्थ स्थल है जो लाखों भक्तों को आकर्षित करता है, जो धार्मिक अनुष्ठानों, समारोहों और त्योहारों में भाग लेने के लिए आते हैं। गंगा नदी और घाट। हरिद्वार गंगा नदी के किनारे स्थित है और यहाँ के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ अनेक घाट हैं, नदी की ओर जाने वाली सीढ़ियाँ। तीर्थयात्री विशेष रूप से शुभ समय के दौरान पवित्र नदी में डुबकी लगाने के लिए इन घाटों पर इकट्ठा होते हैं। हर की पौड़ी घाट पर शाम की गंगा आरती एक मनमोहक और आध्यात्मिक समारोह है जो दुनिया भर में आगंतुकों को आकर्षित करती है। हर की पौड़ी हरिद्वार का एक प्रमुख घाट है और माना जाता है कि यही वह स्थान है जहां भगवान विष्णु ने अपने पद चिन्ह छोड़े थे। यह गंगा आरती सहित कई धार्मिक गतिविधियों और समारोह का केंद्र बिंदु है। कुंभ मेला। हरिद्वार उन 4 स्थानों में से एक है जहां कुंभ मेला, एक विशाल हिंदू त्योहार, बारी बारी से आयोजित किया जाता है। हरिद्वार में हर 12 साल में होने वाला कुंभ मेला लाखों तीर्थयात्री को आकर्षित करता है और दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक है। मंदिर। हरिद्वार कई प्राचीन मंदिरों का घर है, जिनमें मनसा देवी मंदिर, चंडी देवी मंदिर और माया देवी मंदिर शामिल हैं। यह मंदिर महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल हैं और आशीर्वाद और आध्यात्मिक सांत्वना प्राप्त करने के लिए भक्त यहाँ आते हैं। सांस्कृतिक विरासत। शहर में धार्मिक परंपराओं, अनुष्ठानों और त्योहारों के मिश्रण के साथ एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। हरिद्वार का सांस्कृतिक माहौल हिंदू धर्म के सार और उसकी विविध प्रथाओं को दर्शाता है। योग और आयुर्वेद। हरिद्वार योग और आयुर्वेद से जुड़ा हुआ है, जो आध्यात्मिक और शारीरिक कल्याण चाहने वाले व्यक्तियों को आकर्षित करता है। कई आश्रम और योग केंद्र इन प्रथाओं में रुचि रखने वालों के लिए पाठ्यक्रम और कार्यक्रम पेश करते हैं। 4 धाम यात्रा का प्रवेश द्वार। हरिद्वार 4 धाम यात्रा के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है, जिसमें यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के तीर्थ शामिल हैं। तीर्थयात्री अक्सर अपनी यात्रा हरिद्वार से शुरू करते हैं। कुल मिलाकर आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक तत्वों का संयोजन हरिद्वार को हिंदू परंपराओं, आध्यात्मिक और पवित्र गंगा से जुड़ाव चाहने वाले लोगों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य है। हरिद्वार में कौन से महत्वपूर्ण स्थान हैं? हरिद्वार एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र होने के नाते विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों का घर है, जो तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को समान रूप से आकर्षित करते हैं। यहाँ हरिद्वार में घूमने लायक कुछ प्रमुख स्थान दिए गए हैं। हर की पौड़ी गंगा नदी के तट पर सबसे पवित्र घाट में से एक है। ऐसा माना जाता है कि यह स्थान भगवान विष्णु ने अपने पद चिन्ह छोड़े थे। मनसा देवी मंदिर। शिवालिक पहाड़ियों पर बिलवा पर्वत के ऊपर स्थित मनसा देवी मंदिर देवी मनसा को समर्पित है। माना जाता है कि यह भक्तों की इच्छा को पूरा करती है। तीर्थयात्री अक्सर मंदिर तक पहुंचने के लिए पैदल यात्रा करते हैं या केबल कार लेते हैं। चंडी देवी मंदिर नील पर्वत पर स्थित है और देवी पार्वती के दूसरे रूप देवी चंडी को समर्पित है। मंदिर तक ट्रैक या केबल कार की सवारी से पहुंचा जा सकता है। माया देवी मंदिर। यह प्राचीन मंदिर हरिद्वार के अतिशास्त्री देवी माया को समर्पित करती है। यह सिद्धपीठ में एक है और अत्यधिक धार्मिक महत्व रखता है। भारत माता मंदिर भारत का एक समर्पित एक अनोखा मंदिर है, जो संगमरमर से बना भारत का एक राहत मानचित्र प्रदर्शित करती है। यह देश की विविधताओं में एकता का प्रतीक है। दक्ष महादेव मंदिर। यह मंदिर शिव को समर्पित है और दक्ष
यज्ञ की पौराणिक कहानी से जुड़ा है। ऐसा माना जाता है कि यह स्थान जहाँ भगवान शिव की पत्नी सती ने अपने पिता दक्ष के विरोध में आत्मदाह कर लिया था। सप्त ऋषि आश्रम एवं सप्त सरोवर। सप्त ऋषि आश्रम एक प्राचीन आश्रम है जहाँ माना जाता है कि सप्त ऋषियों ने ध्यान किया था। सप्त सरोवर आश्रम से जुड़ी एक पवित्र तालाब है। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय। यह विश्वविद्यालय बहुत प्रसिद्ध है, अपनी पारंपरिक शिक्षा प्रणाली के लिए जाना जाता है और वेद, संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय विषयों के अध्ययन का केंद्र है। वैष्णो देवी मंदिर। जम्मू और कश्मीर में प्रसिद्ध वैष्णो देवी मंदिर की तुलना में आकार में छोटा होने के बावजूद हरिद्वार में यह मंदिर देवी वैष्णो देवी को समर्पित है। शांति कुंज। शांति कुंज आध्यात्मिक एवं सामाजिक संगठन अखिल विश्व गायत्री परिवार का मुख्यालय है। यह आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है। भीमगोड़ा टैंक। ऐसा माना जाता है कि इस टैंक का निर्माण पांडव भाइयों में से एक भीम ने अपने घुटनों से जमीन पर प्रहार करके किया था। तीर्थयात्री तालाब में पवित्र स्नान करते हैं। बिल्केश्वर महादेव मंदिर। हर की पौड़ी के पास स्थित भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर ध्यान और प्रार्थना के लिए एक शांत स्थान है। हरिद्वार में वैष्णो देवी मंदिर कैसे जाएं? हरिद्वार में वैष्णो देवी मंदिर पहुंचने के लिए वैष्णो मंदिर शहर के रेलवे स्टेशन से केवल 5 किलोमीटर दूर है, जो जगदीश नगर ज्वालापुर क्षेत्र में स्थित है। टैक्सियां शहरों में परिवहन का सबसे सुविधाजनक साधन है और इन्हें किसी भी स्थान से किराए पर लिया जा सकता है। हरिद्वार मंदिर में कौन सा से भगवान है? यह भी कहा जाता है कि हरिद्वार 3 देवताओं की उपस्थिति से पवित्र हुआ है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। कहा जाता है कि इस पत्थर पर भगवान विष्णु के पैरों के निशान हैं। यह हर की पौड़ी के ऊपरी दीवार में स्थापित है, जहां पवित्र गंगा हर समय इसे छूती है। हरिद्वार के लिए कौन सा महीना सबसे अच्छा है? जबकि शहर में पूरे वर्ष मध्यम जलवायु का अनुभव होता है, हरिद्वार जाने का सबसे अच्छा समय नवंबर और मार्च के बीच का है, क्योंकि जब आप जगह की खोज में निकलते हैं तो मौसम ठंडा और सुखद होता है। जैसा कि हमने पहले कहा, हरिद्वार एक पवित्र स्थल है और इसमें धार्मिक त्योहारों का अपना हिस्सा है। हरिद्वार में 5 तीर्थ कौन से हैं? पंच तीर्थ या हरिद्वार की परिधि के भीतर स्थित 5 तीर्थ स्थल हैं: गंगा द्वार, हर की पौड़ी, कुशवर्त घाट, कनखल, बिलवा तीर्थ, मनसा देवी मंदिर और नील पर्वत, चंडी देवी। हरिद्वार में गंगा आरती कहाँ होती है? हरिद्वार गंगा आरती हर की पौड़ी घाट पर होती है। इस प्रसिद्ध घाट के नाम का शाब्दिक अर्थ है भगवान के चरण। कहा जाता है कि वहाँ एक पत्थर की दीवार पर एक पद चिन्ह भगवान विष्णु का है। गंगा आरती के लिए कौन सा घाट सर्वोत्तम है? गंगा आरती मंगलवार और धार्मिक त्योहारों पर विशेष आरती आयोजित की जाती है। दशामेघ घाट पर गंगा आरती का ड्रोन शॉट। गंगा आरती सूर्यास्त के बाद शुरू होती है और लगभग 45 मिनट तक चलती है। गर्मियों में सूर्यास्त देर से होने के कारण आरती शाम 7 बजे से शुरू होती है और सर्दियों में यह लगभग 6 बजे शुरू होती है। यह हरिद्वार के कई धार्मिक और सांस्कृतिक आकर्षणों में से कुछ है। शहर का आध्यात्मिक माहौल इसके ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व के साथ मिलकर इसे परंपराओं और आध्यात्मिकता से जुड़ाव चाहने वालों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य बनाता है। पर्यटक वहाँ कैसे रुक सकते हैं? हरिद्वार पर्यटकों, तीर्थयात्रियों और आगंतुक के विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवास विकल्पों की एक श्रृंखला प्रदान करता है। चाहे आप बजट प्रवास, मध्य श्रेणी के होटल या लग्जरी आवास की तलाश में हैं, आप शहर में और उसके आसपास उपयुक्त विकल्प पा सकते हैं। यहाँ हरिद्वार में कुछ सामान्य प्रकार के आवास हैं। होटल और रिसोर्ट्स। हरिद्वार में बजट से लेकर लग्जरी तक विभिन्न प्रकार के होटल हैं। ये प्रतिष्ठान आरामदायक कमरे, विभिन्न सुविधाएं और कभी कभी रेस्टोरेंट, स्पा सेवाएं और सम्मेलन कक्ष जैसी अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करता है। आश्रम एवं धर्मशालाएं। हरिद्वार अपने असंख्य आश्रमों और धर्मशालाओं, धर्मार्थावास के लिए जाना जाता है। यह अक्सर धार्मिक संगठनों द्वारा चलाया जाता है और तीर्थयात्रियों और आगंतुकों के लिए किफ़ायती आवास प्रदान करता है। अतिथि गृह।
हरिद्वार में गेस्ट हाउस अलग अलग बजट हैं और प्राथमिकताओं को पूरा करते हैं। ये आमतौर पर होटलों से छोटे होते हैं और अधिक व्यक्तिकृत अनुभव प्रदान कर सकते हैं। योग और आयुर्वेद रिट्रीट। हरिद्वार के योग और आयुर्वेद से जुड़े होने के कारण यहाँ रिट्रीट और वेलनेस सेंटर है, जो योग कक्षाएं, ध्यान सत्रों और आयुर्वेदिक उपचारों के साथ साथ आवास की सुविधा भी प्रदान करती है। विरासत हवेलियाँ। कुछ विरासत संपत्तियाँ जैसे पुरानी हवेलियाँ पारंपरिक भारतीय हवेली की होटल में बदल दिया गया है। ऐसे आवासों में रहना एक अद्वितीय सांस्कृतिक अनुभव प्रदान कर सकता है। बजट आवास। बजट के प्रति जागरूक यात्रियों के लिए किफ़ायती लॉज, गेस्ट हाउस और बजट होटल हैं जो आरामदायक रहने के लिए बुनियादी सुविधाएं प्रदान करते हैं। ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म। पर्यटक हरिद्वार में आवास खोजने और बुकिंग करने के लिए विभिन्न ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म और यात्रा वेबसाइट का उपयोग कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म अक्सर यात्रियों को सूचित विकल्प चुनने में मदद करने के लिए विभिन्न संपत्तियों के बारे में समीक्षा, फोटो और विवरण प्रदान करते हैं। तीर्थ यात्रा आवास। चूँकि हरिद्वार एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, इसीलिए वहाँ तीर्थयात्रियों के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए आवास हैं। ये बुनियादी सुविधाओं के लिए सरल किफ़ायती आवास हो सकते हैं। सलाह दी जाती है कि आप अपना आवास पहले से बुक कर लें, खास करके चरम तीर्थ यात्रा के मौसम या त्योहारों के दौरान, जब हरिद्वार बड़ी संख्या में आगंतुकों को आकर्षित करता है। इसके अतिरिक्त यदि आपके विशिष्ट आवश्यकताएं या प्राथमिकता हैं, जैसे कि किसी विशिष्ट घाट या मंदिर से निकटता है, तो आप अपना आवास चुनते समय इस पर विचार करना एक अच्छा विचार है। हरिद्वार में अपने प्रवास की योजना बनाते समय अपनी यात्रा के उद्देश्य, अपने बजट और अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप सर्वोत्तम आवास का चयन करने के लिए आवश्यक सुविधाओं पर विचार करें। पर्यटकों के लिए हरिद्वार में सबसे अच्छा भोजन क्या उपलब्ध है? हरिद्वार एक धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र होने के नाते विभिन्न प्रकार के शाकाहारी और सात्विक शुद्ध भोजन विकल्प प्रदान करती है। स्थानीय व्यंजन मुख्य रूप से उत्तर भारतीय हैं, जिसमें पारंपरिक स्वाद और तैयारी के तरीकों पर जोर दिया जाता है। यहाँ कुछ बेहतरीन भोजन विकल्प दिए गए हैं जिन्हें आप हरिद्वार में एक पर्यटक के रूप में आजमा सकते हैं। छोले भटूरे। हरिद्वार अपने स्वादिष्ट छोले भटूरों के लिए जाना जाता है। यहाँ एक लोकप्रिय उत्तर भारतीय व्यंजन है जिसमें मसालेदार छोले होते हैं, जिन्हें डीप फ्राई ब्रेड भटूरे के साथ परोसा जाता है। आलू पूरी। इस व्यंजन में तली हुई ब्रेड पूरी को मसालेदार आलू की सब्जी के साथ परोसा जाता है। यह एक सरल लेकिन संतुष्टिदायक व्यंजन है जो व्यापक रूप से उपलब्ध है। कचौड़ी। हरिद्वार अपने स्वादिष्ट कचौड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, जो तली हुई मसालेदार दाल और आलू से भरी भरवा पेस्ट्री है। जलेबी। मीठे और शरबत वाले गुड़ का आनंद लें। जलेबी की बात है कि वह एक लोकप्रिय मिठाई जो गेहूं के आटे के घोल को गोलाकार आकार में तल कर फिर उसे चीनी की चाशनी में भिगोकर बनाई जाती है। भारत में बहुत प्रसिद्ध है और इसके बनाने का तरीका एक अनूठा तरीका है। लस्सी। एक बार पारंपरिक भारतीय दही आधारित लस्सी के ताज़े गिलास के साथ ठंडा करें। मीठी लस्सी चीनी के स्वाद वाली होती है और नमकीन लस्सी नमक और मसालों के स्वाद वाली, दोनों लोकप्रिय हैं। आलू टिक्की। कुरकुरी और स्वादिष्ट आलू टिक्की का आनंद लें, जो एक कम तली हुई या गहरी तली हुई आलू पैटी है जिसे चटनी और दही के साथ परोसा जाता है। राजमा चावल। यदि आप पौष्टिक भोजन के मूड में हैं तो राजमा चावल आजमाएं, एक व्यंजन जिसमें लाल राजमा का मसालेदार टमाटर आधारित ग्रेवी में पकाया जाता है, चावल के साथ परोसा जाता है। पराठे। हरिद्वार में विभिन्न प्रकार के भरवा पराठे मिलते हैं, जैसे आलू पराठा, आलू भरवा, गोभी पराठा, फूल गोभी भरा हुआ और पनीर पराठा, पनीर भरवा। स्ट्रीट फूड व्यंजन। पापड़ी चाट, आलू चाट, गोलगप्पे जैसी स्नैक्स के लिए स्ट्रीट फूड स्टॉलों का पता लगाएं जो स्वादिष्ट और स्थानीय लोगों को और पर्यटकों के बीच समान रूप से लोकप्रिय हैं। रसमलाई और रसगुल्ला। रसमलाई केसर के स्वाद वाला दूध में भिगोया हुआ स्पंजी पनीर के गोले, और रसगुल्ला चीनी की चाशनी में पनीर से बने मुलायम और स्पंजी गोले जैसी लोकप्रिय भारतीय मिठाई से अपने मीठे के शौकीन को संतुष्ट करें। भुट्टा, भुना हुआ मक्का। सर्दी के मौसम में आपको सड़क के किनारे भुट्टे पर भुट्टा भूनते हुए विक्रेता मिल जाएंगे। यह एक सरल और स्वादिष्ट नाश्ता है जिसे विभिन्न मसालों के मिश्रण के साथ खाया जाता है। कुल्फी।
पारंपरिक भारतीय आइसक्रीम से ठंडा करें, जिसे कुल्फी के नाम से जाना जाता है, जो विभिन्न स्वादों में उपलब्ध है और अक्सर सड़क विक्रेताओं द्वारा बेची जाती है। हरिद्वार के स्थानीय बाजार और सड़कों की खोज करते समय आपको इन स्वादिष्ट व्यंजनों की पेशकश करने वाले कई छोटे भोजनालय और खाद्य स्टॉल मिलेंगे। स्थानीय विशेषताओं को आजमाने और क्षेत्र के प्रामाणिक स्वादों का आनंद लेना ना भूलें।